जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। भक्तों, स्वागत है आपका जय बाबा बालाजी धाम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी मंदिर हमने हमारे घर के अंदर बनाया है, जहां हम हमारे घर में देवताओं की, हमारे भगवान की, इष्ट देव की पूजा करते हैं, वे हमें किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान करके अपने घर के मंदिर में साफ वस्त्र पहन करके विराजमान होइए। और सबसे पहले आपकी सेवा होती है, वो होती है आपके घर के अंदर जिन भी देवताओं को आप स्नान कराते हैं, सबसे पहले आप अपने घर में जितने भी देवता हैं उन्हें स्नान कराइए। जैसे बाल गोपाल हो गए, सालग्राम जी भगवान हो गए, कुछ लोग छोटे स्वरूप में गणेश जी विराजमान करते हैं, हम उन्हें स्नान करवाइए। स्नान करा करके अच्छे वस्त्र धारण करवा करके उन्हें स्थान पर विराजिए। धूप और दीपक जलाइए। दीपक जलाने के पश्चात सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है, क्योंकि गणेश जी अग्रगण्य हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए। गणेश जी को धूप दीपक दिखा करके गणेश जी की आरती कीजिए। गणेश जी की आरती जब आप कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको आपके गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का स्थान भगवान के बराबर बताया गया है। गुरुदेव और भगवान में कोई फर्क नहीं है। गुरुदेव एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको गणेश जी के पश्चात गुरुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब पूजा के अंदर गुरुदेव भगवान की स्तुति कीजिए, गुरुदेव भगवान की आरती कीजिए और गुरुदेव भगवान को प्रणाम कीजिए। तत्पश्चात आप अपने मंदिर में विराजित अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी जो भी सेवा पूजा आप करते आए हैं या जो भी आपका नियम है, उस नियम के माध्यम से कीजिए। जैसे बालाजी महाराज, जो भी धाम से जुड़े व्यक्ति हैं, वे बालाजी महाराज को अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। तो उनके लिए जो पूजा रामायण मन का 108, हनुमान चालीसा, 12 नाम 11 बार जो हनुमान जी के नाम है उनका जाप और लास्ट में हनुमान जी की आरती जो गुरुदेव महाराज ने बताई है, इस प्रकार से आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए। इष्ट देव की पूजा करने के पश्चात आपके अनंत देव, जो भी देवता आपने मंदिर में विराजमान कर रखे हैं, इनकी पूजा कीजिए। एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि अगर आपके इष्ट देव बालाजी महाराज हैं, तो उनकी पूजा करने से पहले आप विष्णु स्वरूप जो भी देवता हैं, विष्णु भगवान की या राम जी की, कृष्ण जी की, इन सब की पूजा आप बालाजी महाराज की पूजा करने से पहले कीजिए। फिर बालाजी की पूजा कीजिए और अंत के अंदर आप अपने घर के देवी देवता, यानी जिन्हें हम साधारण भाषा में पितृदेव कहते हैं, उनकी पूजा पाठ की जाती है। इन सब की पूजा करने के पश्चात आप इन्हें प्रसाद चढ़ाइए, भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात आप इन्हें प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके आपकी पूजा पूर्ण हुई ऐसा जान करके बाहर जा करके सूरज भगवान को अर्घ दीजिए। सूरज भगवान को अर्घ देने के पश्चात आसन पर विराजिए और अपनी पूजा पाठ जो भी आपने की है उससे भगवान को प्रार्थना कीजिए कि जैसी भी पूजा हमारे से हुई, आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी पूजा को विराम दीजिए। विराम देने के पश्चात अपने मंदिर में शीश को झुकाइए, प्रणाम कीजिए और अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए विराजमान रहिए और भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें आपकी पूजा सेवा ये सब करनी नहीं आती है। जैसी भी सेवा पूजा हमसे हुई है, हे प्रभु, आप उसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से अगर आप अपने घर में पाठ पूजा करते हैं तो वे पूजा करने का उत्तम तरीका माना जाता है। जो भी व्यक्ति विशेष गुरु मंत्र को धारण किए हुए हैं, जिन्होंने भी गुरु मंत्र लिया है, वे अपने पूजा खत्म होने के पश्चात, पूजा का समापन होने के पश्चात अपने गुरु मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं। या आप जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं या जो भी माला का जाप आप करना चाहते हैं, वे आप अपनी पूजा के समापन होने के पश्चात कर सकते हैं। बस आपको जिस बात का ध्यान रखना है वह यह है कि जब तक आपकी पूजा चलती है, आपके घर के मंदिर में धूप और दीपक जलते रहने चाहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।